जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। लक्ष्य सीरीज हम लोग कर रहे हैं, 3 एपिसोड हो चुके हैं। ये चौथा एपिसोड आप लोगों के लिए। 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसने 3 एपिसोड पिछले नहीं देखे हैं वो तीनों एपिसोड देख ले, तभी आगे आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से होता रहेगा। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये चौथा एपिसोड है। पर एपिसोड हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले जो 3 एपिसोड हुए हैं देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो देख ज़रूर लेना, आपकी बहुत ही हेल्प होगी इनसे। जितना भी आपने पढ़ा है सब रिवीजन होता जाएगा और आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ पे मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है, इन्हें देखेंगे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। क्या मतलब है इसका? जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, फिर उसके बाद अफसोस करेंगे कि हाँ काश उस वक्त मैंने पढ़ाई की होती। तो क्या होगा? सबसे बड़ा गुरु वक्त होगा, उस वक्त मैंने पढ़ाई की होती। तो ऐसे समझ जाइए, अभी वक्त है, कदर कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। अब जैसे पिछले 3 एपिसोड हो चुके हैं, जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा होगा, जिसने पहला भी देखा होगा, दूसरा भी देखा होगा, तीसरा भी, जो साथ साथ देखते हुए चल रहा होगा, उसका सब क्लियर होते चल रहा होगा, ठीक है। उसका रिवीजन बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। लेकिन जो बच्चा, अब जैसे मान लो कोई ये सोच रहा हो कि जैसे 15 एपिसोड होंगे तो 15 एपिसोड एक साथ देख लेंगे, तो बताओ उसको कितना समझ में आ जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कंटिन्यू। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 3 एपिसोड ज़्यादा नहीं है, आप कवर कर लीजिए अभी, और चौथे एपिसोड में 7 से पढ़िए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता। बाद में अफसोस करने से बढ़िया है आप अभी जी तोड़ मेहनत करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। कौन लेखक हैं पूस की रात कहानी के? जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, सुदर्शन है या यशपाल है? बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। पूस की रात कहानी के लेखक जयशंकर, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। 10 सेकेंड का टाइम, बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए कि 20 में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए, ठीक है। आज के सेट में आपके कितने नंबर बने, ठीक है। इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ता है। आप सबकी कमेंट में देखता हूँ, ठीक है। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल सही आंसर आता हुआ कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। 10 सेकेंड का टाइम, बताइए आप लोग। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं, कौन लेखक हैं आकाशदीप कहानी के? बताइए सभी लोग, आंसर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर ज़रूर बताया कीजिए और रिवीजन कर लेना। सभी लोग पिछले 3 सेट हो चुके हैं, उनका रिवीजन कर लेना, और जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप जब बार बार रिपीट होंगे तो याद हो जाएंगे। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन डी है नरेंद्र शर्मा। बताएंगे
बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुरी अकेला। और एक बार आप लोग बताएंगे क्लास आपको कैसी लग रही है। आपके 3 एपिसोड हुए, आपको मज़ा आ रहा है, रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए आप लोग। तो कंटिन्यू रखा जाए, नहीं तो बंद की जाए अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो। 10 सेकेंड का टाइम है, आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं बहुरी अकेला के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। और इम्पोर्टेंट डाल लेना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से उपन्यास के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। कहानी के ख़त्म हुए क्वेश्चन, अब यहाँ से उपन्यास के क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है। चरित्र प्रधान उपन्यासों में किसकी प्रधानता होती है? चरित्र प्रधान उपन्यास होते हैं, जैसे मान लो किसी भी उपन्यास में चरित्र को एक विशेष दर्जा दिया गया, मतलब चरित्र की ज़्यादा प्रधानता है, तो उस उपन्यास में किसकी प्रधानता होती है, बताएंगे। घटना की, परिस्थिति की, पात्रों की, या भाषा शिल्प की, बताएंगे। चरित्र प्रधान उपन्यासों में किसकी प्रधानता होती है? घटना की, परिस्थिति की, पात्रों की, भाषा शिल्प की, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। किसकी होती है? पात्रों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें दिया गया उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो बता लेंगे, ठीक है। 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, या 7 होते हैं? उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा इसका। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास कितने तत्व होते हैं? बिल्कुल 6 तत्व होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक कथन सही है, ठीक है। उसे पहचान कर लिखना है, तो बताएं कौन सा कथन है सही है। दिया गया पहला कथन है, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन बी दिया गया है, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है। ऑप्शन सी है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ऑप्शन डी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है। ऑप्शन सी है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ऑप्शन डी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं। 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा तो बता लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उजली आग जो है रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा उजली आग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है। 2022 और 19 में पूछा गया, 2022 में भी और 19 में भी, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है पिछले क्वेश्चनों का। तो आप लोग ये क्लास ज़रूर देख के जाना जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। 15 सेट में आपको 20 में से 20 की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से उसे पहचान कर लिखना है जो इनमें से सही है। पढ़ेंगे क्या क्या कथन है। ऑप्शन ए है, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन सी है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। और ऑप्शन डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बताएंगे
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई एक कथन सही है, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ऑप्शन सी है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती। अब कुछ बच्चे कहेंगे मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन बच्चों ये मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बिल्कुल राइट है, लेकिन ये कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है। पूरा ऑप्शन दिया गया वो पढ़ेंगे, ठीक है, कहानी संग्रह नहीं है ये, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चेक करेंगे, ये नहीं है कि मतलब अब लिखा है तो इतना पढ़ लिया आपने और लगा दिया आंसर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पूरा आपको पूरे जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद सोच समझ के लिखना है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। आप लोग 10th क्लास में तो आप लोगों को सोच समझ के करना है, ये नहीं है कि 5वीं 6वीं क्लास में है तो कोई भी आंसर हो जाएगा जो आपने पढ़ा है। यहाँ पे आपकी मतलब मानसिक मानसिक आपकी टेस्ट है, पूरा मानसिक टेस्ट है, आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 67 आपने देखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 22 में और 19 में पूछा गया है, तो ये नहीं कह सकते कि ये आया नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है, मित्रता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। कौन सा सही है ये भी देखिए, 2018 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखा गया है? श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन बी है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ऑप्शन सी है यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि है, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, और ऑप्शन डी है मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग, 10 सेकेंड का टाइम, बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बैठने से कुछ नहीं होगा, आप चुपचाप बैठ जाते हैं उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये उपन्यास है। जब पूरा ऑप्शन सही होगा तभी होगा। अब यहाँ पे होता तितली जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ऐसे करके सोचना है, ठीक है। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ऑप्शन के बारे में, जब आपको चारों ऑप्शन पता होंगे तभी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक ऑप्शन आपको पूरी तरीके से पता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब उपन्यास से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला जो आपका चल रहा है उपन्यास टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग ये वाला ध्यानपूर्वक देखेंगे और क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक सही है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ऑप्शन सी है जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ऑप्शन डी है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 सेकेंड का टाइम आपके पास, बताइए सभी लोग। 10 सेकेंड में उत्तर आ जाना चाहिए आपका।
पता चले कैसी तैयारी चल रही है आपकी। क्या होगा इसका राइट आंसर? मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। सबको पता है मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 70। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, बताएंगे 10 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है यशपाल, प्रेमचंद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। गोदान के कौन है लेखक? बताएंगे तो बहुत अच्छे। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लेंगे ये वाला। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? बताएंगे कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, गबन की विधा है। गबन क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है? 10 सेकेंड का टाइम। बताइए गबन क्या है। ठीक है, और होमवर्क आपका ये है कि गबन किसने लिखा ये भी बताना है। ठीक है, गबन किसने लिखा ये आपको होमवर्क में बताना है, HW। और होमवर्क का आंसर और अपना स्कोर सभी बच्चे कमेंट में लास्ट में करके जाया करो। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो जाती है उसके बाद कमेंट किया करो। गबन किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, और किसने लिखा है वो आपको HW में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, कंकाल के लेखक। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताएंगे 10 सेकंड में टाइम। आज बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि इम्पोर्टेंट ना हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे, वही क्वेश्चन है आज। कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो कंकाल के लेखक कौन है? बताएंगे सभी बच्चे, 10 सेकंड का टाइम है। उत्तर आप सभी से चाहिए, बताएंगे सभी साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जयशंकर प्रसाद। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आता हुआ जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। कौन है सेवा सदन उपन्यास के लेखक? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया गया जैनेन्द्र, ऑप्शन बी दिया गया यशपाल, ऑप्शन सी दिया गया है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी दिया गया है जयशंकर प्रसाद। क्या होगा सेवा सदन उपन्यास के लेखक? 10 सेकंड का टाइम। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? बताएंगे सभी लोग। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत अच्छे, क्या है? कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डालेंगे अब इस पे। झूठा सच किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है झूठा सच? ऑप्शन है निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? झूठा सच किस विधा की रचना है? बताएंगे सभी लोग, 10 सेकंड का टाइम है, बताएंगे सभी लोग। झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक? क्या है झूठा सच किस विधा की रचना है? बताइए तो क्या है ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76।
झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। कौन लेखक हैं? झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, ये उपन्यास है ऊपर वाले क्वेश्चन से, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। यशपाल हैं, कमलेश्वर हैं, रंगे राघव हैं, चतुरसेन शास्त्री हैं। तो कौन लेखक हैं इसके? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? 10 सेकेंड का टाइम है, बताएंगे सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ कि सभी लोग उत्तर दें, ठीक है। भले गलत हो जाए लेकिन आगे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए उत्तर सभी बच्चे दिया कीजिए। बताएंगे झूठा सच विधा तो उपन्यास हो गया, ठीक है, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? यशपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया, गुनाहों के देवता की रचना किस विधा की है? रचना की विधा है, बताएंगे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या एकांकी है। आप सभी को पता है किसने लिखी है? धर्मवीर भारती। अभी पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें दिया हुआ था, ठीक है। धर्मवीर भारती, ठीक है। तो धर्मवीर भारती ने लिखी है, ठीक है। क्या है अब ये बताएंगे सभी लोग, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या एकांकी है? धर्मवीर भारती ने लिखी है, सबको पता है। बताना ये उपन्यास है, एकांकी या नाटक है या कहानी है। 10 सेकंड का टाइम, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताएंगे गुनाहों का देवता क्या है? तो ये क्या है? एक उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कौन है? कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय या ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता। बताएंगे राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन हैं? कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा क्वेश्चन से? राग दरबारी एक उपन्यास है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि राग दरबारी की विधा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ये एक उपन्यासकार है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे अगर दूसरा क्वेश्चन इसी से बन जाए तो फिर उसे भी सही कर सकें। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? बताएंगे सभी लोग। इसके हैं ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल है, उसके रचनाकार कौन है? अब ये भी उपन्यास होगा, ठीक है। उपन्यास वाले में चल रहा है तो उपन्यास होगा, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे, जितनी भी विधाएं इसमें मतलब पढ़ रहे हैं वो सब उपन्यास ही हैं, ठीक है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। बताएंगे मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। 10 सेकंड का टाइम, बताइए सभी लोग मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बताएंगे तितली कृति की विधा है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तितली कृति की विधा है और इसके राइटर का नाम लिख देंगे, लेखक कौन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये उपन्यास है, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन कर लिए, तो 20 क्वेश्चन में से आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। सभी से उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना स्कोर ज़रूर लास्ट में कमेंट करेंगे। अभी नहीं, जब आपकी वीडियो ख़त्म हो जाए बिल्कुल उसके बाद कमेंट बॉक्स में, दूसरे वाले कमेंट बॉक्स में करना, लाइव वाले में नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 में, ठीक है। 4 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, जिस बच्चे नहीं देखे हैं पिछले वो सभी देख ले, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।